हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ऐसे चूर हुआ कालिदास की विद्वता का घमंड। शुरू करते हैं। कालिदास जी महाकवि थे। महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती माता का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उन्हें लगा उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास राजा विक्रमादित्य से अनुमति लेकर, क्योंकि वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक नवरत्न थे, कालिदास राजा विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वह उस ओर बढ़ चले। झोंपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि कोई झोंपड़ी में हो तो उससे पानी लेने का अनुरोध किया जाए, उसे कहा जाए कि मुझे पानी पिला दो। उसी समय झोंपड़ी में से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी तो कालिदास उनके पास जाकर बोले, हे बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। ऐसा कालिदास ने उस बच्ची से आग्रह किया तो बच्ची ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको जानती भी नहीं। पहले अपने बारे में परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, भला मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसीलिए मुझे नहीं जानती। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा है तो उसे भेजो, क्योंकि वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। कालिदास को अपनी विद्वता पे घमंड था। उसे इस बात का घमंड था कि मुझे कौन नहीं जानता, मैं तो सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरा बहुत नाम और सम्मान है, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। ऐसा कालिदास ने उस बच्ची से कहा। कालिदास के बड़बोलेपन और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताएं। ऐसा उस बच्ची ने कालिदास से प्रश्न किया कि संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं, आप उनके नाम बताएं। थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका ने जवाब दिया, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख, अन्न की भूख और जल की प्यास। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। लड़की का तर्क अकाट्य था। कालिदास चकित रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि उस लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर, बिना उत्तर के रह गए। वे वहीं निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने फिर पूछा, पुनः पूछा, फिर पूछा, सत्य बताएं, कौन हैं आप? वह चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोही हूँ। तो मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप बताइए कि वे दोनों कौन हैं? ऐसा उस बच्ची ने कालिदास से प्रश्न किया। तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि क्षीण कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। उन्होंने फिर से अपना इस सवाल का जवाब न होना प्रकट कर दिया। बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही होता है। बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हो? इतना कहकर उस बच्ची ने पानी से भरा मटका उठाया और वह उसे पानी पिलाए बिना, कालिदास को पानी पिलाए बिना ही झोपड़ी के भीतर चली गई।
अब तो कालिदास और भी व्याकुल और दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए थे। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध महिला, एक वृद्ध स्त्री निकली। उस स्त्री के हाथ में खाली मटका था। वह कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफ़ी विनम्र हो चुके कालिदास जी बोले, हे माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती भी नहीं, अपना परिचय दो तो मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, माते मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। तो स्त्री ने जवाब दिया, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में दो ही मेहमान हैं। उस स्त्री ने कहा, संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन है और दूसरा यौवन है। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, धन और यौवन जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम हो कौन? अब तक के सारे तर्कों से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो माते आप पानी पिला दो। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, पापियों का और पुण्य व्यक्तियों का सबका बोझ सहती है, और उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ हैं सहनशील, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर आप झूठ बोल रहे हो, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश। नख मीन्स नाखून और केश का मतलब होता है बाल। इन दोनों को कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहीं ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो माते मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, माता ने जवाब दिया, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास उस वृद्ध महिला जी के पैरों में पड़ गए, पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में उस महिला के आगे गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, मैं प्यास से व्याकुल हो चुका हूँ, हे माते मुझे पानी पिला दो। तो वृद्ध महिला ने कहा, कालिदास को कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती जी वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया था और अहंकार कर बैठे थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए संवांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो यह थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी दूसरे के ज्ञान को कमतर नहीं आंकना चाहिए। ज्ञान का घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सुंदर कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे। धन्यवाद।